आप मुझे क्यों बुलाना चाह रहे थे अपने गांव में? क्योंकि आपको लगता है कि मेरी बोलने से कुछ परिवर्तन आ सकता है, मेरी वाणी का कुछ प्रभाव हो सकता है, इसीलिए तो बुलाना चाह रहे थे। नहीं तो आप मुझे YouTube पे भी सुन सकते थे, आते जाते भी देख सकते थे। लेकिन सोचिए कि बहन कुमारी मायावती जी का कितना बड़ा आशीर्वाद है, कितना बड़ा प्रताप है कि हम और आप एक दूसरे से इतनी रात में गाँव में बैठ करके मुलाकात कर ले रहे हैं। अगर आप मिशन मूवमेंट से नहीं जुड़े होते, हम नहीं जुड़े होते, तो हम BHU बनारस में नौकरी कर रहे होते, आप लोग यहाँ खेत खाने का काम, अपना घर बार का काम संभाल रहे होते, कोई एक दूसरे से परिचित नहीं होता। ये बहुजन समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है कि समाज में जिस जिसने त्याग किया है, जिस जिसने समाज के लिए अपना समर्पण किया है, समाज उसको बहुत इज्जत दिया है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध, उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना, पैदा तो वो सिद्धार्थ हुए थे, लेकिन समाज के लिए त्याग किए, पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए और सत्य की खोज में निकले। 6-7 साल तपस्या के बाद बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ, सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ, वो बुद्ध कहलाए। तो सम्मान में उनको तथागत बोला जाता है। तथागत का मतलब होता है तथ्य प्लस आगत। तथ्य का मतलब होता है सत्य और आगत का मतलब जिसने सत्य को जान लिया हो, सत्य को जानने वाला। तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं भगवान बुद्ध को। वैसे ही सम्राट अशोक जो हुए, उनको महान राजा सम्राट अशोक बोला जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी इकलौती बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेज दिए कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। उनको प्रियदर्शी बोला जाता है। प्रियदर्शी मतलब लोगों का प्रिय हो, देखने में प्रिय, सुनने में प्रिय, जो लोगों के बीच का प्रिय हो, उसको प्रियदर्शी धम्म राजा सम्राट अशोक बोलते हैं। इसी प्रकार से शाहू जी महाराज, जो कि कुर्मी समाज में जन्मे एक बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने पहली बार अपने राज्य में आरक्षण व्यवस्था लागू किया, कोल्हापुर राज्य के राजा थे, उनको राज ऋषि बोला जाता है। राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, नाम तो उनका शाहू जी महाराज है, लेकिन बोला जाता है उनको शाहू छत्रपति शाहू जी महाराज, राज ऋषि छत्रपति शाहू जी महाराज। इसी प्रकार से समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनका नाम तो केवल भीमराव अम्बेडकर था ना, लेकिन उनको सम्मान से बाबा साहब बुलाते हैं हम लोग, नाम भी नहीं लेते। तो समाज के लिए उन्होंने त्याग किया, अपने बच्चों की कुर्बानी करी। 36 साल की उम्र में माता रमाबाई बाबा साहब को छोड़ के चली जाती है। कोई उम्र होती है बहन जी 36 बरस, 4 बच्चे खत्म हो जाते हैं। 36 साल की उम्र में माता रमाबाई भी बाबा साहब को छोड़ के चली जाती है। लेकिन बाबा साहब कभी भी जो मन में ठाने होते हैं कि इस समाज को, इस बुराई से, इस दलदल से बाहर निकाल के लाऊंगा, इन सबको मैं ऊंचा उठाऊंगा कि कम से कम ये मानव कहलाएं, इनके साथ जो छुआछूत, जाति पाति भेदभाव होता है उसको खत्म करूंगा। और अपने जो उनका अटल, जो उनका विश्वास था, भरोसा था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा पे बाबा साहब खड़े उतरे, भारत के संविधान लिखे, आपको हमको हक अधिकार दिलाए, और सदियों की जो गुलामी थी वो गुलामी एक ही झटके में टूट जाती है कि हमको साफ पानी पीने का अधिकार मिल जाता है, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिल जाता है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिल जाता है, पक्का मकान में रहने का अधिकार मिल जाता है, नौकरी का अधिकार मिल जाता है, पढ़ने का अधिकार मिल जाता है, रुपया पैसा कमाने का अधिकार मिलता है, और सबसे बड़ा जो अधिकार बोला वो है मान सम्मान का अधिकार। हमको आपको मान सम्मान का अधिकार मिलता है। तो बाबा साहब को समाज बहुत सम्मान से बाबा साहब बुलाता है। वैसे ही कांचीराम साहब अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं समाज के लिए कि मैं इस समाज को शासक बना के रखूंगा, बना करके ही दम लूंगा। इस समाज को शासक कौम बनना है, यानी राजा बनना है। जब तक मैं अपने समाज को शासक कौम नहीं बना लेता, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। ये प्रतिज्ञा लेते हैं साहब कांचीराम और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, पैदल पैदल, साइकिल साइकिल घूमते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि तुम 100 में 85 हो। अपने वोट की संख्या को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। नारा दिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आपकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, शासन सत्ता से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक हर जगह आपकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि संख्या हमन के ज्यादा रहा। साहेब कांसीराम ने वो करिश्मा करके दिखाया जब कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा है यानी हमारी संख्या ज्यादा है, जब वोटवा हमार ढेर है तो राजा तो हार कैसे होई, राजो हमारा चाहिए, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। ताकत का एहसास कराया, कुर्मी समाज को जगाया, राजभर समाज को जगाया, मौर्य समाज को जगाया, यादव समाज को जगाया, मुसलमानों को जगाया, सुनार लोहार कहार सब लोगों को जगाया साहब कांचीराम ने, और जगा के बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो साहब कांचीराम ने उत्तर प्रदेश में हमको 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो समाज ने सम्मान किया साहब का,
समाज ने सम्मान किया साहब कांशीराम का। और ये समाज का इतिहास रहा है कि जब जब जो समाज के लिए त्याग करता है, समाज उसको सम्मान से एक उपाधि देता है। बुद्ध को तथागत कहा, राजा सम्राट अशोक को धम्मप्रिय राजा देवा नाम, धम्मप्रिय प्रियदर्शी नाम दिया सम्राट अशोक को। शाहू जी महाराज को राजश्री छत्रपति की उपाधि दी गई। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को बाबा साहब कहा गया और साहब कांशीराम को मान्यवर कांशीराम कहा गया। और वही साहब कांशीराम के साथ में इतिहास रहा इस बहुजन समाज का कि त्याग किया साहब कांशीराम ने। और जब साहब कांशीराम ने काम करना शुरू किया, उसी बीच में साहब कांशीराम को एक बहुत तेज तर्रार लड़की से मुलाकात होती है। साहब को पता चलता है कि एक दिल्ली की एक सभा में एक महिला ने बहुत तेजी से, एक नौजवान लड़की 21-22 साल की लड़की ने खड़े होके भरी सभा में, एक चल रही थी नेता लोगों की सभा, जाति तोड़ो वाला एक सम्मेलन चल रहा था और उसमें 3 दिन का सम्मेलन था। नेता बार बार हरिजन 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 शब्द इस्तेमाल कर रहे थे और उसी भीड़ में एक महिला बैठी थी, एक बच्ची बैठी थी, 21-22 साल की नौजवान लड़की बैठी थी। वो सुनती रही और आखिरी में हाथ उठा के खड़ा करती है कि मुझे भी कुछ बोलना है। और जब वो खड़ी होके बोलती है तो ये कहती है कि इस सभा में बड़े बड़े नेता तो बैठे हैं, लेकिन उनको संविधान में अनुसूचित जाति के शब्द का शायद पता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल किए, अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल किए, अछूत जाति इस्तेमाल किए, और जब संविधान लिखे तो अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल किए। कहीं पे भी बाबा साहब ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप लोग बड़े बड़े नेता होके हरिजन हरिजन क्यों कह रहे हैं? हरिजन का मतलब होता है भगवान की औलाद। हरि माने भगवान और जन माने औलाद। और वही जो लड़की थी 21-22 साल की भरी सभा में कहती है, अरे अगर हम लोग हरिजन हैं, हम लोग भगवान की औलादे हैं, तो तुम लोग क्या शैतान की औलादे हो? वो थी उस भरी भीड़ में इतना बड़ा बोलने वाली और कोई नहीं, वो महिला, वो बच्ची बहन कुमारी मायावती थी, जिन्होंने आपको हमको इतने सारे लोग जो तमाम तरह से गाली देने का काम कर रहे थे, हरिजन शब्द बोलने का काम कर रहे थे, उनको भरी सभा में उठ करके बोला कि तुम लोग, अगर हम लोग भगवान की औलादे हैं तो तुम क्या शैतान की औलादे हैं। लेकिन जातिवादी लोग आज भी देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पे कुछ नेता लोग हरिजन हरिजन शब्द बोल रहे थे। और आज भी अभी 1 महीना पहले बहन कुमारी मायावती जी ने वही स्टेटमेंट फिर दोहराया कि 1977 में, तब बहन जी की उम्र करीब 21-22-23 साल करीब थी, बोले 1977 में मैंने जो बोला था, क्या तुम लोग भूल गए हो जो आज भी वही बातें बहुत दोहरा रहे हो? क्या चाहते हो कि मैं वही बात फिर से तुम लोगों को दोहराऊं? बहन जी ने बहुत तेज सभा में जाकर के उस बात का फिर से विरोध किया। तो समाज, जो बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने समाज के लिए जो त्याग किया, और इस त्याग को साहब कांशीराम ने जाना कि एक लड़की खड़े होकर इतना बड़ा बात सब नेता लोगों के बीच में बिना डर के बोली। साहब कांशीराम उनसे मिलते हैं और मिलके कहते हैं कि बेटा क्या बनना चाहती हो? बहन जी ला कर रही थी, यानी कि वकालत पढ़ रही थी, और कह रहे थे कि मैं तैयारी कर रही हूँ कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, डीएम बन जाऊं, तो मैं डीएम बनने की तैयारी कर रही हूँ, अफसर बनने की। तो साहब कांशीराम उनसे कहते हैं कि मायावती, तुम गलत काम कर रही हो, तुम गलत काम कर रही हो, तुम पढ़ रही हो ये ठीक है, लेकिन तुम कलेक्टर बनने का तैयारी कर रही हो, ये गलत काम कर रही हो। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है, उस योग्यता के तहत अगर तुम मेरे साथ चलो, समाज का काम करने के लिए निकलो, तुम ऐसी बनोगी कि सारे डीएम तुम्हारे अंडर में रहेंगे। बहन जी को ये बात समझ में आ जाती है और बहन जी अपने पिताजी से कहती है कि मुझे साहब कांशीराम के साथ में जाना है। पिता और पुत्री में झगड़ा होता है, कई दिन झगड़ा चलता है। वो कहते हैं कि नहीं तुझे डीएम बनना है, वो कह रही है नहीं मुझे साहब कांशीराम के साथ में चलना है। और एक दिन वही होता है जिसका बहन जी को डर होता है। बहन जी पिता का घर छोड़ देती है, क्योंकि पिताजी कहते हैं या तो तू कांशीराम को चुन ले और या तो अपने पिता के घर में रहे। बहन कुमारी मायावती जी अपने पिता का घर छोड़ देती हैं, अपना एक जोड़ी कपड़ा रखती है, सूटकेस रखती है, और फिर साहब कांशीराम के साथ में जब आगे बढ़ती हैं तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखती। समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अविवाहित रही, परिवार नहीं बसाया, बच्चे नहीं पैदा किए, शादी नहीं की, और इसलिए समाज उनको सम्मान से क्या कहता है? बहन जी। चाहे बूढ़ पुरनिया हो या नौजवान छोटा बच्चा हो, अपनी बहन जी को हम सब लोग सम्मान से बहन जी कहते हैं। लेकिन यही समाज है जो हमारे बीच में कुछ बहरूपिये पैदा कर दिए गए हैं, जो अब बहन जी को बुआ जी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहना है। जी का, हमारी बहन जी का सम्मान नहीं कर सकता, जो उनको बुआ जी और दादी जी और जाने क्या क्या नाम से बुलाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता, हमारा हितैषी नहीं हो सकता।
सकता। इसलिए बहनी तनी ध्यान रखिया। बहुत जने हमारे इनके बीच में ये भरम फैलावे के कोशिश करत है कि हाथी बूढ़ हो गया है, हाथी बीमार हो गया है, हाथी डोल न पावत है, तो हाथी के सवारी करे से कौन फायदा। ऐसा लोगन के हमन के जवाब देवे के है और दम से जवाब देवे के है। जवाब दा बहन जी कि बैठा हाथी, बीमार हाथी, लेटा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। समझ गए बहन जी? खड़ा हुआ बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि हाथी बीमार हो गया है, हाथी बैठ गया है, ऐसे लोगों को हमें और आपको मिल करके जवाब देना है कि हाथी को बस उठ करके खड़ा होना है। और ये ताकत, हाथी को उठा के खड़ा करने की ताकत आपके और हमारे वोट में है। आपका हमारा वोट इस हाथी बहुजन समाज रूपी हाथी को फिर से उठा के खड़ा कर देगा।